student, you are watching RVK Academy, Sandeep Saini. Today we start quadratic equation for class 10 CBSE और exercise 4.3 NCERT. Last class में हमने exercise 4.2 किया था. Now we start exercise 4.3 quadratic equation. इसको थोड़ा सा लिख लीजिए. Quadratic equation क्लास 10 CBSE NCERT एक्सरसाइज आपका हो जाएगा 4.3 तक. क्लियर? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ वी कैन, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the quadratic equation. How we can solve it? इसको हम solve कैसे करते हैं? There are two methods for solving the quadratic equation. First one is by middle term factorization. First one is middle term factorization. And second is by using Sridharacharya formula. Sridharacharya, या इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं. आपकी जो बुक में है वो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको शो किया गया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, यू नो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम 4.2 में ऑलरेडी कर चुके हैं. एंड श्रीधराचार्य फॉर्मूला मींस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दिस इज द श्रीधराचार्य फॉर्मूला. ठीक है, हम इसको भी यूज करेंगे, हम इसको भी यूज करेंगे. ठीक है, तो अभी आपकी जो मेन पॉइंट है वो ये एक्चुअल में यहाँ पे आपकी 3 कंडीशंस होंगी. 3 कंडीशन फॉर फाइंड द नेचर ऑफ रूट. ठीक है, उनको आपका ये पूरे इस चैप्टर में वो मेन रहेगा. उसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे उसको हम करते हैं. देखिए, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स. एक्चुअल में जब भी हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है. अब d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. इसको हम बोलते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac. तो फॉर फर्स्ट कंडीशन इफ d मींस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, जब आपका d की वैल्यू ग्रेटर 0 होगा तो आपके जो दो रूट होंगे वो 2 होंगे. टू रूट्स आर डिस्टिंक्ट रूट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट. रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये लिखा होगा. हाँ, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट. ठीक है, आपके दो रूट होंगे. डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट होंगे, दोनों आपके डिफरेंट रूट होंगे. सेकंड इज इफ d इज इक्वल टू 0 देन टू रियल एंड इक्वल रूट, टू इक्वल रियल रूट. ठीक है, टू इक्वल रियल रूट, इक्वल होंगे एंड रियल होंगे. ठीक है ना, टू इक्वल रियल रूट. नोट कर लेना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रियल रूट. ठीक है, एंड लास्ट वन इज थर्ड इफ d इज लेस देन 0. तो आपका जो रूट्स है मींस वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. जब आपका लेस देन 0 आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, और रियल तो होगा ही नहीं. तो आप लिख सकते हैं नो रियल रूट, देयर इज नो रियल रूट. ठीक है जी, ओके. नाउ
अब इसको चेक कैसे करते हैं हम, आपकी एक्सरसाइज 4.3 को पिक करते हैं, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। इसको प्लीज नोट कर लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देखिए एक्चुअली जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें क्या है कि आपको क्या करना है कि रूट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके माइंड में एकदम से क्या आएगा कि हम इसको क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे सॉल्व आउट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपको जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है वो कैसे आप बनाएंगे इसको, ठीक है। तो देयर इज आल्सो टू मेथड, इसकी भी दो मेथड है, ठीक है। वन बाय वन एक तो डायरेक्ट मैं अपना पर्सनली आपका पर्टिकुलरली आपको एक मेथड बताऊंगा क्या कि आप मेक द यूनिटी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मींस जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, मेक द कोएफिशिएंट of x square is unity. Unity means 1. And second is adding and subtracting, adding and subtracting square of the half of the coefficient of x. स्क्वायर अभी मैं क्लियर कर दूंगा, स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट, आप लिखेंगे हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सब्ट्रैक्टिंग हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट, स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट x। इट मींस देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट एक्स स्क्वायर को, इस पे आप फोकस मत कीजिए, यहाँ पे सुनिए, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जो आपका कोएफिशिएंट है 2 है, इसको मैं क्या करूँगा, मेक द यूनिटी, ठीक है। तो हाउ वी कैन मेक यूनिटी, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, इसको मैं रफ कर देता हूँ, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो करिए इसको 2 से डिवाइड, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, ये हो गया। देखो एक तो मेरा डायरेक्ट मैंने भी आपको लिखा है क्या कि हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट, इसका हाफ क्या होगा 7/4 हो जाएगा, कि 7/2/2 क्या होगा 7/4, उसका स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, उसका स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड है ये, बट सेकंड मेथड क्या होता है कि अगर मैं इसको a² प्लस 2ab प्लस b² से कंपेयर करता हूं, दिस इज द a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, हियर इज a इक्वल टू x एंड 2ab इक्वल टू 7/2x, ठीक है। 2ab इक्वल टू 7/2x एंड पुट द वैल्यू ऑफ a 2 into x into b इक्वल टू 7/2x, x कैंसिल, b इक्वल टू 7/4। तो मेरा यहाँ पे क्या है 7/4, मींस हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट इज क्या होता है 7/4 ही होता है। तो ये भी एक मेथड है। तो हम क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b², ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम b² आपका ऐड करेंगे, b² आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू कैन सॉल्व इट। नाउ x² माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 3/2 माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लेस हो जाएगा। मींस 2 रुपए दे रहा हूँ 2 ले रहा हूँ तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना। सपोज आप मेरे फोन में 199 का रिचार्ज कर रहे हो, मैं बाय क्रेडिट आपको बाय अकाउंट से कैश कर दे रहा हूँ, तो क्या इफेक्ट हो रहा है, इतने के उतने आए, ठीक है। तो नाउ x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, ये a माइनस b का फॉर्मूला हो गया, एंड देन सॉल्व इट इज इक्वल टू यहीं पे इसको इधर ही ले जाओ, यहाँ पे क्या कर दोगे इसको 7/4 प्लस हो जाएगा यानी कि 49/16 एंड माइनस 3/2, ठीक है। तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। तो नाउ
व्हाट इज द आंसर? आंसर मैं अभी बता रहा हूं आपको। यहां तक आपको समझ आ गया? देखिए तो x माइनस 7/4 इसका कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म हो गया था। तो दिस इज, इसको मैं स्क्वायर को हटा रहा हूं तो इसको यहां पे अंडर रूट 25/16 होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ x माइनस प्लस माइनस, ये बात याद रखिए, जब भी स्क्वायर रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस कंसीडर करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑब्वियसली 100% टू रूट्स होते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक में। x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4 प्लस माइनस 5/4। तो वंस आप प्लस टेक करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव, जब पॉजिटिव लेंगे तो x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4, पॉजिटिव लिया मैंने। तो नाउ x इक्वल टू 7 प्लस 5/4, दिस इज 12/4 इज इक्वल टू 3 आंसर, ठीक है। एक तो आपका 3 आ गया। अब टेकिंग नेगेटिव, अब नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4, तो ये इधर जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, तो x इक्वल टू 4 एलसीएम 7 माइनस 5, दिस इज 2/4 आएगा, और इसको मैं 1/2 लिख दूंगा। तो हैंस आपके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, x इक्वल टू 1/2, 3, दो वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ये आपका एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए अब सेकंड पे चलते हैं जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन इज here is second, yes, 2x square plus x minus 4 is equal to 0। चलिए make the unity coefficient of x square, इसको क्या करेंगे हम, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको हम यूनिटी फॉर्म करेंगे, ठीक है। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा कटरा हुआ बट देख लेना। नाउ कंपेयर विद, एक बात और मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट क्वेश्चन में शायद वो नहीं बताया, आप इसमें फर्स्ट d फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, d, उसमें आप ये चेक करेंगे कि d आपका ग्रेटर 0 है या इक्वल 0 है, देन योर रूट्स विल बी एग्जिस्ट, अदरवाइज आपके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट यू कंपेयर द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x plus c is equal to 0, a is equal to how much, 2, b is equal to 1 and c is equal to minus 4। Is that clear? Okay, now find the b square, b की वैल्यू फाइंड आउट करो, b square minus 4ac, b square is 1 minus 4 into a is 2, c is minus 4, this is 16 to 32 is 33, d की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो then your roots will be exist, आपके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो जब रूट एग्जिस्ट करेंगे तो इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म करेंगे। आपका ये भी एक, दिस इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, आप फर्स्ट चेक करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी करेंगे आप, ठीक है, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, आप चेक कर लेना। तो नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, दोनों साइड आप 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x बाय 2 is equal to 0, ठीक है। देखिए या तो आप क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2, इसका कोफिशिएंट x का कितना होगा 1/2, इसका हाफ 1/4, देन 1/4 का स्क्वायर ऐड करो, 1/4 का स्क्वायर लेस करो, दिस इज द सिंपल। या फिर आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो a is equal to x, 2ab is equal to 1/2, put the value of a, 2xb is equal to 1/2, ठीक है, 1/2x, x कैंसिल, तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब डायरेक्ट या तो आप ये कर दो कि x का कोफिशिएंट इज 1/2 एंड द हाफ ऑफ द 1/2 इज 1/4, आप डायरेक्टली इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो नाउ x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, माइनस 1/4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 is equal to 0, ठीक है। तो आपका कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म हो चुका है। तो नाउ यू कैन सॉल्व इट। देखिए x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखूंगा मैं 1/16 माइनस 2 इक्वल टू 0, 16 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो देयर इज x प्लस, दिख रहा है बेटा आपको, दैट्स इंप्लाई
x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 33/16। इसको जब हम एलसीएम लेंगे 16 तो आपका 32 हो जाएगा, 32 और प्लस 1 33/16। Hence x plus 1/4 is equal to plus minus under root 33/16। ठीक है, अब 33 का डायरेक्ट कोई रूट नहीं होता उसका, बट 16 का तो होता है, उसको आप लिख सकते हो फॉर। तो नाउ योर आंसर, देखिए आपका क्या आंसर आएगा अभी। x plus 1/4 is equal to under root 33/4। नाउ प्लस माइनस है, टेकिंग पॉजिटिव आप लिखेंगे यहाँ, टेकिंग पॉजिटिव x plus 1/4 is equal to plus under root 3/4 and x is equal to under root 33/4 minus 1/4। This is will be equal to 4 LCM तो under root 3 minus 1, ये आपका एक रूट आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टेकिंग नेगेटिव। अब नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, x plus 1/4 is equal to minus under root 33/4। Is that clear? So now x is equal to under root 33/4 minus 1/4। ये भी ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस बाहर ले लो, under root 33 plus 1/4 is second। Is that clear? ये सिंपल सा है। ठीक है, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर आई होप कि समझ आ रहा होगा। तो नाउ थर्ड पार्ट आपका देख लीजिए, इसका इजी होगी। Third is, there is third, देखो 4x square plus 4 under root 3x plus 3 is equal to 0। This is the third part of your 4.3। First we compare, this is by quadratic equation, standard form of quadratic equation। Here a is equal to 4, b is equal to 4 under root 3 and c is equal to 3 and find the d is equal to b square minus 4ac। फर्स्ट आप चेक करेंगे आपका रूट से एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा तो फायदा ही नहीं ना फाइंड आउट करने का। तो b स्क्वायर इज 4 under root 3 स्क्वायर minus 4 into a into c। So now 16 into 3 48 and minus 48, there is 0, तो d is equal to 0। तो आपके दो रूट एग्जिस्ट करेंगे बट वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो। ये कंडीशन भी 0 की, तो ठीक है करिए इसको, इसका कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म बनाइए। कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज यूनिटी, तो x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3/4 is equal to 0 and half of the coefficient x क्या होगा, या आप ये लो x a is equal to x 2ab is equal to under root 3x। ठीक है, ये 2ab की वैल्यू है तो 2x into b is equal to under root 3x, x कैंसिल। ठीक है, तो b is equal to under root 3/2, वही आया आपका हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, सेम ही आएगा। तो नाउ यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट square of the b square, x square plus under root 3/3x plus under root 3/2 का whole square and minus under root 3/2 का whole square and then plus 3/4 is equal to 0। तो now this is the x plus under root 3/2 का whole square हो जाएगा और ये आपका 3/4 and plus 3/4 ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू बचेगी ये बचेगी। मैंने आपको क्या बताया था, दो रूट आएंगे बट दोनों इक्वल आएंगे, वही हुआ है। ठीक है ना, अब देखिए तो ये तो 0 हो गया, दिस इज विल बी इक्वल टू x प्लस अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको लिख सकते हो, यू कैन राइट इट अंडर रूट 3/2 इनटू x प्लस अंडर रूट 3/2 इज विल बी इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 माइनस, ठीक है, एंड अगेन x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2। तो दो वैल्यूज आ जाएगी आपकी, सेम आएंगी, इक्वल रूट आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने चेक कर लिया था ऑलरेडी, d डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 0 थी, d इज इक्वल टू 0, देन द योर रूट इज विल बी इक्वल एंड रियल।
ओके, अगर आपसे नेचर पूछ लिया जाए तो आपके रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे। फोर्थ पार्ट है, सिंपल है, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है जी, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में आपका ये सेम क्वेश्चन ही करने हैं, बट उनको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने हैं। ठीक है, वन बाय वन करके जल्दी से मैं बताता हूँ, पढ़ लेना, बुक में है आपके क्वेश्चन, देख लेना। यूजिंग क्वाड्रेटिक, सेकंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो यूनिट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज, क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसको हम द्विचार्य लिख देंगे। तो टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट के तीनों पार्ट है सेम, इसे ऐसे ही करेंगे, इसी फॉर्मूले से करने हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर विद द क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Compare with the standard form of, what is the standard form? ax square plus bx plus c is equal to 0 and c is equal to 2, b is equal to minus 7 and c is equal to 3. So here put the value on in this equation, ठीक है, in this formula. तो x is equal to minus b, तो minus b means minus 7 already है, तो minus minus plus 7, माइनस बी है ना, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी, तो प्लस हो जाएगा, एंड प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर एंड माइनस 4 इंटू व्हाट इज ए इज 2 एंड सी इज 3, 2 and 3 अपॉन 2 इंटू ए इज 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है दिस इज विल बी इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 4 into 3 12 into 2 24। Is that clear? Okay, upon 4। तो now इसको और सॉर्ट आउट कर लीजिए। देखिए x is equal to 7 plus minus under root 25 upon 4, because 49 minus 24 is 25, that implies 7 plus minus 5 upon 4। तो आपका वंस आप पॉजिटिव ले लो, 7 प्लस 5 अपॉन 4 इज 12 बाय 4, दिस इज 3, एक रूट का आपका ये आ गया। टेकिंग पॉजिटिव पे ये था एंड नेगेटिव पे 7 माइनस 5 बाय 4 इज इक्वल टू 2 बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो x की वैल्यू आपकी 1 बाय 2 एंड 3 आ जाएगी। यही हमारी लास्ट टाइम आई थी जब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वेश्चन किया था। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट करिए जल्दी से। बेटा ये एक्सरसाइज लेंथी है, इसलिए 2 लेक्चर में कंप्लीट होगी आपकी एक्सरसाइज, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, और प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। ठीक है ना? सेकंड इज 2x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस b प्लस माइनस, पहले तो इसको कंपेयर करो, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आपकी 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 1 माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस 1। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अंडर रूट b स्क्वायर। ये पूछा है आपके क्वेश्चन में कि सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो पुट कर दीजिए वैल्यू, माइनस b इज माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर इज 1 माइनस 4ac। ठीक है, 4ac, what is 4? a is 2, c is minus 4, is that clear? Upon 2 into 2, so there is x is equal to minus 1 under root, ये 1 16 2 32 33 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा अपॉन 4। तो x when taking पॉजिटिव, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 1 पॉजिटिव अंडर रूट 3 बाई 4, एक वैल्यू तो ये आ गई। when taking नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 33 बाई 4, ठीक है, ये दोनों सेम है, लास्ट टाइम भी ये है। ठीक है, जो लास्ट वन इज थर्ड क्वेश्चन भी आप जल्दी से कर लीजिए। बाय द हाँ जी, बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। What is the third part? This third is
4x² plus 4 under root 3x plus 3 is equal to 0. Compare with ax² plus bx plus c is equal to 0. a की वैल्यू आपकी 4, b की वैल्यू 4 under root 3 and c will equal to 3, and hence what is the formula of quadratic? Minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a. Is that clear? So minus b is minus 4 under root 3 plus minus under root b square की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 into 3. आप लिख लो पहले b square minus 4 into a is 4 and 3 is c is 3 upon 2 into 4. ठीक है? I think. Okay. So now x will be equal to minus 4 under root 3 plus minus under root 16, 3, 48, 48 and minus 48. ये दो पार्ट इज 0 हो गया बेटा. तो दिस इज 2 by 2 into 4. तो ये तो 0 की टर्म, ये वाली तो 0 हो जाएगी. तो आपका बचेगा क्या? तो ये आपका दैट्स इम्प्लाई minus 4 under root 3 by 2 into 4. 4 से 4 कैंसिल. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? x will be equal to minus under root 3 by 2. क्लियर? ओके. ठीक है जी. ओके जी. अब यहाँ पे प्लस माइनस 0 करेंगे तो सॉल्व करेंगे एंड माइनस अंडर रूट 3 by 2 माइनस अंडर रूट 3 by 2. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो नाउ फोर्थ वाला जो पार्ट है वो तो आपका होमवर्क है, ये ऑलरेडी वो सिंपल आप कर सकते हो उसको. ठीक है बेटा. अब चलिए और क्या क्वेश्चन है देखिए. टाइम क्या हुआ अभी?